नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बार आरडीए टेबल करवा दीजिए, आरडीए टेबल को थोड़ा आसानी से समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रही है। तो इसको मैंने काफ़ी मेहनत की, इसको समझा कि कैसे आपको इसे बहुत ही आसानी से याद करवाया जा सकता है। तो इसको मैंने थोड़ा तोड़ा है और उसके कुछ MCQ भी बनाए हैं जिससे आप चीज़ों को स्पष्ट रूप तरीके से समझ सकें। तो आरडीए टेबल बहुत खिचड़ी की तरह पकाई हुई टेबल है और उसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है उन सबको आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे इस टेबल से। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक घटना चक्र की किताब आई है, उसमें आरडीए टेबल 2010 की दी गई है, जबकि अभी जो नवीनतम टेबल है वो आरडीए 2020 की है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, जो घटना चक्र से पढ़ रहे हो उस किताब से, उसमें आरडीए टेबल 2010 की दी गई है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उसको कम से कम पढ़ें और आरडीए टेबल 2020 को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये आपकी नवीनतम टेबल है और इसी के अनुसार आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक फोकस बनाकर हो सके तो कॉपी पेन लेकर इस क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। बाकी प्रतिज्ञा बैच में, गरिमा बैच में इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप अब तक जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है WhatsApp नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही कम रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो। क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये देखिए आरडीए टेबल है ना। तो आरडीए टेबल फॉर इंडियंस 2020, इतना इन्होंने छोटा छोटा करके लिखा है और इतना पास में करके लिखा है कि कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो जाए और आसानी से इसको समझ ना पाए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको, देखो आपको समझ में तो नहीं आ रहा हो कहाँ पे क्या लिखा है। अगर आपके पास टेबल हो तो बाद में खोल कर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF भी मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, चैनल पर दे दूंगा। तो एज ग्रुप, यहाँ पर एज ग्रुप लिखा है, वैसे यहाँ पर केवल ग्रुप होना चाहिए, एज का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने एज ग्रुप लिखा है, इस कारण मैंने भी अपनी टेबल में एज ग्रुप लिखा है। फिर यहाँ पर कैटेगरी ऑफ वर्क लिखा है ना। और फिर यहाँ पर बॉडी वेट लिखा है और फिर आपका यहाँ पर प्रोटीन लिखा है, CHO लिखा है, कैल्शियम लिखा है, मैग्नीशियम लिखा है, आयरन, जिंक, आयोडीन, थाइमिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D। कुल इतने को मिलाकर इन्होंने ये टेबल बनाई है और इसको आपको देखना होगा। पुरुषों के लिए, वुमेन के लिए, इन्फेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, सबकी अलग अलग एज ग्रुप में बांटकर इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपको यहाँ पर पढ़नी थी। तो इन्होंने इसको काफी कठिन बना दिया है, उसको आसान किया गया। पहले मैं आपको कुछ टर्म समझा देता हूं जो आपको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक यहाँ पर आपको टर्म दिखेगा, ये आपको ये यू के आकार का टर्म दिखेगा, लेकिन इसको माइक्रो पढ़ेंगे। क्या? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको माइक्रो पढ़ेंगे और UG। ठीक है, तो माइक्रोग्राम इसको पढ़ेंगे और ये निशान को प्रति पढ़ेंगे और D को पढ़ेंगे डे या दिन। ठीक है, माइक्रोग्राम प्रतिदिन इसका पूरा अर्थ होगा, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब समरी ऑफ रिकमेंडेशन डाइट्स, ठीक है, तो वो आपको पढ़नी है। तो आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। आपको टोटल 3 तरह की टेबल दी गई है, लेकिन आपको सिर्फ एक तरह की टेबल ही पढ़नी है और उसी से ज्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 तरह की टेबल कौन कौन सी है उसको आप समझ लीजिए। पहली टेबल है आपकी EAR, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स मतलब इतनी तो इतनी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक टेबल है आपकी टॉलरेबल अपर लिमिट। क्या? TUL टेबल है, वो टॉलरेबल अपर लिमिट है कि इस अधिकतम सीमा क्या है, उसके लिए टॉलरेबल अपर लिमिट जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसकी सीमा भी बताई गई है, एक अलग टेबल है उसकी। ठीक है, और एक है आरडीए टेबल। आरडीए को जो हिंदी में कहते हैं अनुशंसित आहार भत्ता, और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसको हिंदी में भी मैंने यहां पर लिख दिया है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आरडीए का ये फुल फॉर्म है। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी।
उम्मीद करता हूं आपको पूरा आरडीए के बारे में जानकारी मिल गई होगी, क्या है चीजें। ठीक है, 3 टेबल है, लेकिन आपको ज्यादातर जो मुख्यतः पढ़नी है वो आरडीए पढ़नी है, अनुशंसित आहार भत्ता या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। क्लियर आपको? तो ये देखिए टेबल को मैंने थोड़ा लंबा किया है, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा ताकि आप समझ सकें। ठीक है, अब आरडीए 2020 के अनुसार मैंने पुरुषों को अलग हटा दिया है, क्योंकि जो आपका जो विभाग है वो महिला एवं बाल विकास विभाग है, तो आपसे ज्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने टेबल को आसान करने के लिए महिला को जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनको रखा है। इसको मैंने 3 भागों में तोड़ा है इस टेबल को। क्लियर आपको? तो महिलाओं की जो कार्य प्रणाली है, एक निष्क्रिय होती है जो कुछ नहीं करती हैं, दिन भर घर पर रील खिसकाती हैं, एक इस तरह की महिलाएं आ जाएंगी। फिर दूसरी आती है मध्यम, केवल घर का खाना बना लेती हैं 2-3-4 लोगों के लिए और घर के छोटे मोटे काम कर लेती हैं, ये मध्यम कार्य प्रणाली की महिलाएं होती हैं। ठीक है, और तीसरी होती है हार्ड वर्क करने वाली महिलाएं, जैसे गांव की स्त्रियां होती हैं, उन्हें पानी भी भरना होता है, खेत में भी जाना होता है। शहर की वर्किंग वुमेन जो जॉब करती हैं, घर पर खाना भी बनाती हैं, बाहर जाकर जॉब भी करती हैं और अन्य कार्य भी करते हैं, तो वो हार्ड वर्किंग में आ जाती हैं। ठीक है, फिर गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनमें आपकी दो प्रकार की हैं, 3 से 6 द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही, 7 से 9। ठीक है, ये है। और फिर स्तनपान करने वाली महिलाएं आती हैं, कराने वाली, उसमें 2 प्रकार आते हैं, 0 से 6 माह पहला, फिर दूसरा होता है 7 से 12 माह। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ग्राम प्रति डे, ग्राम प्रतिदिन, मिलीग्राम प्रतिदिन। ठीक है, कैल्शियम का जो चाहिए वो मिलीग्राम में चाहिए, प्रोटीन ग्राम में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ग्राम में चाहिए। क्लियर है आपको? ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो महिला निष्क्रिय है अगर, तो उसको 45.7 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए, है ना। एक मोटा मोटा एवरेज माना गया है कि प्रति शरीर का जितने किलोग्राम भार है उसका प्रति उतने ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 130, क्या कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम प्रतिदिन, और कैल्शियम आपको 1000 mg प्रतिदिन। कितना? 1000 mg, एक दाने के बराबर, है ना। मध्यम कार्य करने वाली महिला है तो उनको भी 45.7 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन, कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम प्रतिदिन और कैल्शियम 1000 mg प्रतिदिन। हार्ड वर्क में भी सेम है, 45.7, 130 और 1000। क्लियर आपको? अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। इसमें आपकी 2 कैटेगरी हैं, एक द्वितीय तिमाही और एक तृतीय तिमाही। ठीक है, द्वितीय तिमाही में क्या कहा गया है कि 9.5, 45.7 प्लस 9.5। ठीक है, 45.7 प्लस 9.5 आपको प्रोटीन की आवश्यकता होगी अगर आप गर्भवती महिला है द्वितीय तिमाही में। ठीक है, यहां पर आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी 175 ग्राम प्रतिदिन और कैल्शियम की आवश्यकता होगी 1000 mg प्रतिदिन। कोई परिवर्तन नहीं है। 7 से 9 तिमाही, 7 से 9 में जो माह होता है वो तृतीय तिमाही कहा जाता है। इसमें आपको 45.7 फिर आपको 22, 45.7 प्लस 22 यानी कि टोटल 65.7 प्रोटीन आपको चाहिए होगा अगर आप गर्भवती हैं और तृतीय तिमाही में हैं। 175 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा और कैल्शियम आपको सेम 1000 ग्राम mg चाहिए होगा। ठीक है, फिर आते हैं स्तनपान करने वाली। तो स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए 45.7 प्लस 16.9 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा, 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा और 1200 mg कैल्शियम चाहिए होगा। वहीं 7 से 12 महीने तक स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्लस 45.7 प्लस 13.2 ग्राम प्रोटीन और 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1200 mg कैल्शियम की मात्रा आवश्यक होगी। देखिए, चीजों को जब आप कठिन लगे, बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हैं, कठिन लग रही हैं, उनको छोटे चीजों में तोड़ दीजिए, उनको छोटा कर लीजिए। मैंने इस टेबल को छोटा कर दिया है, अब आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। आपको पता होगा कि महिला अगर की कार्य प्रणाली सामान्य निष्क्रिय है, मध्यम है, हार्डवर्क है, तो उसके लिए प्रोटीन सामान्य है, कार्बोहाइड्रेट सामान्य है, कैल्शियम सामान्य है। ठीक है, 45.7, 130, 1000, बहुत ही आसान हो गया। वहीं पर अगर आप गर्भवती द्वितीय तिमाही में है तो 45.7 में 9.5 जोड़ देंगे,
175 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा और आपका कैल्शियम सेम रहेगा। 7 से 9 माह यानी कि तृतीय तिमाही में अगर आप पहुंच जाती हैं गर्भ के, तो फिर आपका 22 ग्राम आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होगा। 45.7 में 22 जोड़ लीजिए। 175 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा और 1000 ग्राम आपको प्रतिदिन 1000 mg, ग्राम नहीं mg, आपको कैल्शियम चाहिए होगा प्रतिदिन। क्लियर आपको? इसी तरीके से आपको स्तनपान है, तो ये टेबल आपको याद हो गई होगी। अब अगली टेबल में आपको आयोडीन, आयरन और विटामिन ए। देखिए सबसे ज्यादा इन्हीं से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ये मूल जरूरतें होती हैं शरीर की। फिर आता है आपका आयोडीन, आयरन और विटामिन ए। इनकी कमी से बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, इसलिए आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। अगर आप कहेंगे तो विटामिन बी और विटामिन डी की भी अलग से टेबल बनाकर आपको एक बार और आरडीए टेबल का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। अब आयोडीन की मात्रा चाहे निष्क्रिय महिला हो, चाहे मध्यम महिला हो, चाहे हार्ड वर्क करने वाली महिला हो, उसको 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन चाहिए होगी, ठीक है। और आयरन की बात करें तो 29 mg प्रतिदिन चाहिए होगी। अगर विटामिन ए की बात करें तो 840 माइक्रोग्राम प्रतिदिन चाहिए होगी, ठीक है। गर्भवती महिला की बात करें, चाहे वो 3 से 6 द्वितीय तिमाही में हो, चाहे वो तृतीय तिमाही में हो, उसे 250 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आयोडीन चाहिए होगा। आयरन चाहिए होगा 40 मिलीग्राम प्रतिदिन और विटामिन ए 900 माइक्रोग्राम प्रतिदिन चाहिए होगा। क्लियर है आपको? वहीं स्तनपान की अगर बात करें तो 0 से 6, क्या 0 से 6 माह हो या 7 से 12 माह हो, 280 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए होगा, ठीक है। 23 मिलीग्राम आयरन चाहिए होगा और 950, कितना 950 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आपको विटामिन ए चाहिए होगा। क्लियर है आपको? तो आपको ये आरडीए 2020 के अनुसार दूसरी टेबल भी समझा दी गई है, आयोडीन, आयरन, विटामिन ए। इससे पहले आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम को समझा। क्लियर है आपको? फिर आपको एक टेबल और दिखाते हैं EAR 2020 के अनुसार। देखिए जो ऊर्जा है, किलो कैलोरी में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो केवल आपको EAR टेबल में मिलेगी, है ना। जो भार है आपको वो EAR टेबल में भी मिलेगा और आपको आरडीए टेबल में भी मिलेगा, ठीक है। तो ऊर्जा की मात्रा क्या है वो आप देख लीजिए। पुरुष के लिए निष्क्रिय है जो 65 किलोग्राम उसका औसत भार माना गया है और उसको ऊर्जा की आवश्यकता 2110 किलो कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होगी। वहीं अगर मध्यम कार्य करने वाला पुरुष है तो 65 किलो उसकी भार माना गया है, उसे भी 2710 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वहीं अगर हार्ड वर्क करने वाला पुरुष है, 65 किलोग्राम उसका एवरेज भार माना गया है, उसे 3470 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब महिला की बात करें, अगर वो निष्क्रिय है, उसका एवरेज भार 55 किलो माना गया है और उसको 1660 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। मध्यम कार्य करने वाली अगर महिला है, अगर उसका भार 55 किलो माना गया है और उसको 2130 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हार्ड वर्क करने वाली अगर महिला है, 55 किलोग्राम उसका भार माना गया है, उसे 2720 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर गर्भवती महिला की बात करें तो उसको 55 प्लस 10 किलोग्राम उसका औसत भार माना गया है और उसको अतिरिक्त 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब 350 किस में जोड़ेंगे? अगर वो महिला निष्क्रिय है तो 1660 में उसको जोड़ेंगे। अगर वो मध्यम कार्य करने वाली है तो 2130 में 350 जोड़ेंगे। अगर हार्ड वर्क करने वाली है तो 2720 में उस 350 जोड़ेंगे, ठीक है। अगर स्तनपान करने वाली महिला है, 0 से 6 माह के बीच में वो स्तनपान करा रही है, तो उसका वजन कुछ नहीं माना गया है औसत, उसको अतिरिक्त 600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उसको भी ऐसे ही जोड़ेंगे। अगर निष्क्रिय महिला है तो 1660 में जोड़ेंगे। अगर मध्यम कार्य करने वाली महिला है तो 2130 में जोड़ेंगे और अगर हार्ड वर्क कार्य करने वाली महिला है तो 2720 में जोड़ेंगे। और 7 से 12 माह के बीच में स्तनपान कराने वाली महिला अतिरिक्त 520 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होगी, उसको भी क्रमशः इन्हीं तीनों में जोड़ा जाएगा। क्लियर आपको?
तो आपको EAR 2020 के अनुसार किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की कितनी आवश्यकता होगी उसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। औसत भार RDA टेबल और EAR दोनों में समान माना गया है, इसलिए मैंने वो उसको इसी में रख दिया है। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो एक बार फिर से ये वीडियो देखिएगा, आपके सभी डाउट बिल्कुल दूर हो जाएंगे। क्लियर आपको? अब हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQ। क्या महत्वपूर्ण MCQ हम करेंगे जो काफी अच्छे हैं और इनको आप करके काफी अच्छा महसूस करेंगे। क्लियर आपको? आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो फोकस बनाकर पढ़िए और बिल्कुल भी घबराइए नहीं। तो एक घबराहट आपके अंदर होगी, मेहनत करता है उसके अंदर होती है, जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता उसके अंदर होती है, बीच वालों को कभी घबराहट नहीं लगती है। आप RDA टेबल के लिए परेशान थे, मैंने ये आपको देखो करवा दी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको तैयारी करनी है अपनी अच्छे तरीके से। देखिए ये समरी आप EAR टेबल नाम से यहां पर एक दी गई है, इसमें देखिए बॉडी वेट आपका सेम दिया गया है और यहां पर एनर्जी दी गई है किलो कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है। फिर आपका समरी ऑफ RDA टेबल दी गई है ना। तो यहां पर देखिए बॉडी वेट भी वही समान दिया गया है, लेकिन एनर्जी यहां पर नहीं दी गई है। फिर टॉलरेबल अपर लिमिट जो मैंने आपकी तीसरी टेबल बताई है TUL, उसको भी यहां पर दर्शाया गया है ना। तो यहां पर भी ऊर्जा की कोई अपर लिमिट नहीं बताई गई है और भार की भी कोई अपर लिमिट नहीं बताई गई है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा और आपको एक एक चीज समझा दी गई है ना। अगर आप कहेंगे तो ये टॉलरेबल अपर लिमिट भी आपको पढ़ा दी जाएगी मेरे द्वारा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और एक एक चीज को समझते रहें, है ना। और ये जो आपको टेबल है RDA टेबल करवाई गई है। अब मैं आपको प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है ना। पहला प्रश्न है आपका कि RDA 2020 के अनुसार किस समूह के लिए महिलाओं की कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता सबसे अधिक है? निष्क्रिय महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, या हार्ड वर्किंग महिलाएं, या स्तनपान कराने वाली महिलाएं? तो बताइएगा पहले का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको RDA 2020 के अनुसार किस समूह, हो सकता है आपकी परीक्षा में आयु समूह लिखकर आए, एज ग्रुप लिखकर आए, लेकिन आपको समूह ही मानना होगा क्योंकि यहां पर किसी में भी उम्र का जिक्र नहीं है ना। तो वहां पर टेबल में उन्होंने एज ग्रुप छाप दिया है, पता नहीं क्यों गलती से छप गया होगा, हो सकता है। तो RDA 2020 के अनुसार किस समूह के लिए महिलाओं की कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है आपका D ऑप्शन, स्तनपान कराने वाली महिलाओं की। अगला प्रश्न है आपका कि RDA 2020 के अनुसार किस समूह के लिए गर्भवती महिलाओं की प्रोटीन की आवश्यकता सबसे अधिक है? हार्ड वर्किंग वुमेन, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही, या स्तनपान 7 से 12 महीने तक कराने वाली? बताइएगा RDA 2020 के अनुसार किस समूह के लिए गर्भवती महिलाओं की प्रोटीन की आवश्यकता सबसे अधिक है? तो देखिए इसमें जो यहां पर जब गर्भवती महिलाओं का लिख गया तो यहां पर देखिए प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो गया। हार्ड वर्किंग तो गर्भवती महिलाएं नहीं हो सकती हैं केवल, स्तनपान कराने वाली केवल आपकी गर्भवती महिलाएं नहीं हो सकती हैं। तो B और C में आपको चुनना है। तो इसमें से आप एक तुक्का मार सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है। वैसे आप तुक्का मत मारिएगा, परीक्षा में आपके इतने ही तुक्के अच्छे होते तो आपको पढ़ना नहीं पड़ता, है ना। आप कहीं अमीरों के घर में पैदा होते, अंबानी अडानी के घर में, और आराम से मौज कर रहे होते। जब वहां पर तुक्का सही नहीं लगा आपका तो परीक्षा हाल में भी तुक्का सही लगने की संभावना बहुत कम है। इसलिए मेहनत पर भरोसा रखिए, तुक्के पर भरोसा मत रखिए। तो इसका सही उत्तर है आपका तृतीय तिमाही। RDA 2020 के अनुसार गर्भवती महिलाओं में तृतीय तिमाही में प्रोटीन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि RDA 2020 के अनुसार स्तनपान के दौरान कितने कैल्शियम की मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है? 1000, 1200, 130 या 175? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपको अगर याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है महिलाओं को वो स्तनपान कराते समय होती है। तो B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि RDA 2020 के अनुसार किस समूह के लिए महिलाओं की प्रोटीन की आवश्यकता हर कार्य प्रणाली के लिए समान है? निष्क्रिय, मध्यम, हार्ड वर्किंग, या उपर्युक्त सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सही उत्तर है आपका D ऑप्शन, उपर्युक्त सभी के लिए
प्रोटीन की आवश्यकता समान है, चाहे निष्क्रिय कार्य करने वाली महिला हो, चाहे मध्यम कार्य करने वाली महिला हो या हार्ड वर्किंग वुमेन हो, सबको 45.7 प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि आरडीए 2020 के अनुसार किस समूह के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता सबसे कम है? 3 से 6 महीने द्वितीय तिमाही, 7 से 9 महीने तृतीय तिमाही, निष्क्रिय या स्तनपान 0 से 6 महीने। बताइएगा पांचवें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आरडीए 2020 के अनुसार किस समूह के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता सबसे कम है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, निष्क्रिय। ठीक है, चाहे निष्क्रिय हो, चाहे मध्यम कार्य करने वाली हो, चाहे हार्ड वर्किंग हो, इन तीनों को समान रूप से कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और इनकी तीनों की मात्रा सबसे कम है। अगला प्रश्न है आपका कि आरडीए 2020 के अनुसार कितने कार्बोहाइड्रेट ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता हर कार्य प्रणाली के लिए समान है? तो बताइएगा छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, अभी आपको करवाया गया है। और इसका सही उत्तर है आपका ए, 130। ठीक है, 130 ग्राम प्रतिदिन, चाहे निष्क्रिय कार्य प्रणाली वाली हो या मध्यम कार्य प्रणाली वाली हो या हार्ड वर्किंग कार्य प्रणाली वाली हो, सबको चाहिए होगी। आरडीए 2020 के अनुसार स्तनपान 7 से 12 महीने के दौरान कितने प्रोटीन ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है? 1000, 1200, 13.2 या 175? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और ये प्रश्न जिसने गलत किया ना, मैं समझूंगा उसने ये क्लास बिल्कुल भी ध्यान से नहीं देखी है और वो अपने सिलेक्शन की उम्मीद बहुत कम कर ले। अगर आप इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो फिर बहुत ही दयनीय स्थिति है आपकी, है ना। तो ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, अभी भी समय है, मेहनत कर लीजिएगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर गलत बता रहे हैं आप, सही उत्तर है आपका सी, 13.2। मैं इसको आसान क्यों बता रहा था? मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की औसतन आवश्यकता ये अतिरिक्त आवश्यकता है। ठीक है, यहां पर प्लस लगा होना चाहिए था, यहां प्लस नहीं लगा है। ठीक है, अतिरिक्त आवश्यकता है, तो प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता 13.2 है। क्लियर है आपको? कितना? 13.2 अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी सामान्य प्रोटीन की आवश्यकता से। कब? स्तनपान जब 7 से 12 महीने के बच्चे को करा रही हो। ठीक है, तो 13.2 अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इस ऑप्शन में प्लस लगा होना चाहिए था, जो नहीं लगा है। क्लियर है आपको? यहां पर भी आप प्लस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आरडीए 2020 के अनुसार किस समूह के लिए महिलाओं की कैल्शियम की आवश्यकता सबसे अधिक है? निष्क्रिय, मध्यम, हार्ड वर्क, स्तनपान 7 से 12 महीने। तो सही उत्तर है आपका डी, स्तनपान 7 से 12 महीने। कैल्शियम की दोनों स्तनपान अवस्थाओं में 0 से 6 माह और 7 से 12 माह में समान रूप से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। अगला प्रश्न है आपका कि आरडीए 2020 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के आयोडीन की आवश्यकता कितनी होती है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग ना तो वीडियो लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत ही गलत बात है। इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए और तुरंत लाइक करिए, है ना। तो आपका जो 9वें का सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा बी, 250 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। कितना? 250 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न है आपका कि आरडीए 2020 के अनुसार महिलाओं के आयरन की आवश्यकता कितनी होती है जब वे गर्भवती होती हैं? 29 mg प्रतिदिन, 40 mg प्रतिदिन या 23 mg प्रतिदिन या 7 से 9 mg प्रतिदिन? बताइएगा 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बहुत ही आसान उत्तर था, अगर आपने पूरी क्लास सही से अटेंड की है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि स्तनपान करा रही महिलाओं के विटामिन ए की आवश्यकता कितनी होती है? 840 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 900 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 950 माइक्रोग्राम प्रतिदिन
या 280 माइक्रोग्राम प्रतिदिन? बताइएगा स्तनपान करा रही महिलाओं के विटामिन ए की आवश्यकता कितनी होती है? और 11वीं का आपका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 950 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। यहां पर यू लिख गया है लेकिन ये माइक्रोग्राम है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि आरडीए 2020 के अनुसार महिलाओं को की किस अवस्था के लिए आयोडीन की 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन मात्रा सर्वश्रेष्ठ है? निष्क्रिय, मध्यम, आ और बा दोनों, या गर्भवती? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, निष्क्रिय, मध्यम, चाहे हार्ड वर्किंग होती, ये तीनों के लिए ये सही ऑप्शन है कितना? 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न है आपका कि आरडीए 2020 के अनुसार महिलाओं के लिए विटामिन ए की आवश्यकता किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? पहली तिमाही, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही, या स्तनपान? बताइएगा 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है आपका डी, स्तनपान के दौरान। क्लियर है आपको? तो 13वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये 13 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, है ना। तो आरडीए का जो टेबल था वो आपको तोड़कर पढ़ाया गया और उनसे जुड़े हुए 13 एमसीक्यू भी आपको करवाए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और आप अभी तक प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। 550 बैच की फीस थी शुरुआत में, जो अभी घटकर 154 रुपए है। कितनी है? 154 रुपए है। आप इस बैच से जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी पीडीएफ आपको मिलेंगी, सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू पीडीएफ मिलेंगे। और व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आपको मैसेज करना है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आरडीए 2020 टेबल को आसान करके मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया है और उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ आ गई होगी। और इसी तरीके से आप किसी भी टेबल को छोटा करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर चीजें आपको बड़े में कठिन लग रही हैं तो उनको तोड़िए और छोटा करिए। यही चीजों को आसान करने का सबसे आसान तरीका होता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 13 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई? क्या आपको ये तरीका सही लगा मेरा पढ़ाने का? कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार तैयारी करते रहिए। आपके पास बहुत समय है, अभी 14 से 15 दिन जो भी बचा है। 24 सितंबर को आपका पेपर होना है, तो इन जो बचे हुए दिन है इनको अच्छे से अपने फेवर में लाइए, अच्छे से तैयारी करिए और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्य सेविका भर्ती की बहनों के लिए हम लेकर आए हैं एक खास ऑफर। 550 रुपए वाला पीडीएफ बैच अब आपको सिर्फ 154 रुपए में मिलेगा। मुख्य सेविका भर्ती में सफल होने के लिए आपको सभी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही ज्वाइन करें प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेकिन ध्यान रहे, ऑफर सीमित समय और सीमित लोगों के लिए ही है, इसलिए जल्दी ज्वाइन करें और लाभ उठाएं।